जिस बिल के खिलाफत हैं ये लोग, जिस बिल में अपना ये दोगला चेहरा दिखा रहे हैं, उसका एक मैं मैनिफेस्टो पढ़ाता हूं। एक मैनिफेस्टो है, 23वां कॉलम है, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में लॉन्च किया गया था, दिल्ली में नहीं, पंजाब में। पंजाब का जब चुनाव चल रहा था, चरण सीमे पे था, तो उन तमाम किसानों को भ्रमित करने का प्रोपेगेंडा कैसे चला गया था। 23 नंबर, जो 23 नंबर उनका मैनिफेस्टो था पिछले चुनाव में, ये नासमझ केजरीवाल का, उसमें लिखा हुआ था कि एपीएमसी एक्ट शैल बी अमेंडमेंट टू अलाउ द फार्मर्स टू सेल द प्रोडक्ट टू बायर्स एंड मार्केट देयर चॉइस आउटसाइडर इन द स्टेट। यानी आप मंडी में जाइए या नहीं जाइए, या आपको जहां मर्जी में है वैसा आप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये कानून लागू होने चाहिए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एपीएमसी एक्ट में यही तो लेके आए हैं ना? तो इसमें गलत कहां से हो गया? इसमें दुश्मनी कहां से हो गई? लेकिन सवाल है कि किसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को कैसे नीचे दिखाना है, नरेंद्र मोदी को कैसे पॉइंट आउट करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। और रही बात है पंजाब में एक और पार्टी की, अकाली दल और साथ में कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का अपने वर्चस्व की लड़ाई में किसानों को पीसा जा रहा है। जो चक्की कल चल रहा है, आटा गेहूं पीसने वाला, उसमें एक साइड में अकाली दल चल रहा है, एक समय कांग्रेस चल रहा है। अब बीच में किसान मासूमों को पीसा जा रहा है, क्योंकि हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। उसमें आपको याद होगा जब ये बिल पास हुआ था, अकाली दल की बहू हरसिमरत कौर, इन्होंने खुद उसमें डीडी न्यूज़ पे बाकायदा इन्होंने उन तमाम बिलों के बारे में बड़ाई के पुल बांध दिए थे, समर्थन किया था। और अचानक इनको लगा कि वहाँ के किसान, पंजाब के किसानों को कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार में जीत गई है, आगे हो गई है, झूठ बेचने में आगे हो गई है। तो इनको लगा अकाली दल को कि मेरा दुकान तो बंद हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं झूठ में शामिल हो जाऊं। और उसके बाद शुरू हो गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब ये हो गए हैं कि किसान के हम ही किसान के हितैषी हो चुके हैं, हम ही किसान के मोहब्बत करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई। अब आते हैं कमलनाथ पे, कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व सीएम, बड़बोले नेता, जिसके कोई बुद्धि नहीं है, कोई सोच नहीं है, उनके बारे में आते हैं। खुद उन्हीं के एरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। अब बाकायदा वहाँ के फार्मर्स दे फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। बाकायदा उनको बैठे बैठे अपना उन्होंने ज़मीन उठाया और दे दिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो बेनिफिट मिला उनको पैसे डिलीवर कर दिए गए। लेकिन कहीं पे भी ज़मीन उनको हड़पा नहीं गया है, उनका ज़मीन हड़पा नहीं गया है। लेकिन ज़मीन हड़पने का डर देके भ्रमक किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तमाम दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लंडी टीवी। और ये देखिए, कौवा कान लेके चला गया, कान को चेक नहीं किया जा रहा है। वो रहा कान लेके गया है, वो रहा कान लेके गया है, वही कान लेके। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भैया कान तो चेक करो, है या नहीं है। लेकिन नहीं, बार बार नमस्कार, ये बता दूं कि मैं कान जो है वो पहुंच चुका है, कान कौवा यहां तक ले जा चुका है, यहां तक ले जा चुका है, यहां तक ले जा चुका है, यहां तक ले जा, ये चल रहा है। क्योंकि वहां प्रोपेगेंडा चलाने वाले बड़े से बड़े पत्रकार लोग पहुंच चुके हैं, और वो बताने में सक्षम हो चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि एमएसपी नहीं खत्म होगी। आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है, जिस दिन एमएसपी हट जाएगी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे बड़ा बात क्या होगी? लेकिन जबरदस्ती उन मासूम किसानों को कान में फूंका जा रहा है कि तुम्हारा तो कौन जमीन चला जाएगा,
एमएसपी चली जाएगी, सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, नरेंद्र मोदी तो खेती खत्म कर देगा। क्या नरेंद्र मोदी अगले चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? क्या वो संविधान में संशोधन करके पुतिन बन जाएंगे वो, कि हां चुनाव नहीं होगा? नहीं, वो देश की जनता के बीच में जाएंगे, अपने जितने भी उनका मैनिफेस्टो है वो तमाम मैनिफेस्टो को ले जाके जनता के बीच में लेके जाएंगे और कहेंगे कि जो मैंने कमिटमेंट किया था वो पूरा किया है। रंगनाथन कमेटी के बारे में बात करूं, रंगनाथन कमेटी ने कहा था कि अगर ये चीज आप लागू करेंगे तो किसानों को बेनिफिट होगा। अब वही उन तमाम नियमों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा कि मेरा संख्या बल है, मैं बैसाखी पे नहीं चल रहा हूं, मेरे पास जनता जनार्दन ने इतना सक्षम दिया है कि मैं इस बिल को पारित कर दूं, तो पारित किया गया है। ये दोगले, ये दिल्ली का ना समझ मुख्यमंत्री बोल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संसद में बहस ही नहीं किए। अरे बहस नहीं किए तो उस मार्शल को मारने के लिए गुंडा संजय सिंह कैसे तैयार हो गया था? बिल तैयार नहीं हुआ था। यानी देश को, जनता को बरगलाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। तो क्यों हो रहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने उस बिल को छू दिया है? इस देश में नरेंद्र मोदी ने जिस बातों को छुआ है उसका विरोध हुआ है। आपको याद होगा, मैं किसान बिल में राम मंदिर का निर्माण को लेकर आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में गए थे, राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था? यही गुटका नेता संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का नेता, बोल रहा था कि वहां दलित जाने को अलाउड नहीं था, वहां दलित नेता नहीं पहुंचे थे, वहां दलित का मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था। यही दोगला बोला था ना। और आज ये फिर से यही बात कि संसद में नरेंद्र मोदी ने सबके ऊपर में ये कानून थोप दिया, कहीं थोपा नहीं है, उसके बाकायदा बहस हुआ है। और मैं कैसे मान लूं कि ये किसान नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं माने? वो किसान कैसे हो सकते हैं? किसान, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसान के कुछ समुदाय, कुछ संगठन लोग और सरकार के कुछ संगठन मिलके इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि हम उस नियम कानून को और संविधान के रूल्स को नहीं मानेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो किसका बात मानेंगे? पाकिस्तान का, उमर खालिद के तलवे चाटने वालों का? किसका मानेंगे? हाफिज सईद का, अफजल गुरु का मानेंगे आप लोग? और आप बोल रहे हैं किसान हैं आप लोग। कितने सारे प्रस्ताव दिए गए। मोदी जी अगर हिटलर होते तो हिटलर की मालूम है नहीं हिटलर का क्या प्रोपेगेंडा होता है, डिफिनेशन क्या होता है? अगर मोदी जी हिटलर होते ना तो बाबा रामदेव वाली परिभाषा आपको याद होगा। यही सोनिया गांधी यूपीए के चेयरपर्सन थी। बाबा रामदेव को रातों रात लाठी से मार के भगाया गया, उनको महिला वस्त्र पहन के भागना पड़ा, उसको बोलते हैं हिटलर शाही। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम किसान संगठनों को दिल्ली के बाहर में जहां जहां उनको जमीन है उनको बोला गया कि आप बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए और हमसे बात कीजिए। आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार उनके कृषि मंत्रालय किसानों से बात करने के लिए तैयार हो गई हैं, प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रही हैं, बातों पे बातों हो रही है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे में एक षड्यंत्र रच दिया गया है कि ये कुछ भी बोले, आपको फोकस ये नहीं करना है जैसे सरकार बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आपका कान आपके सर से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम चेक ही नहीं करेंगे अपना कान, हम तो देखेंगे कि कौआ कहाँ ले गया है कान। अरे सरकार बोल रहा है बार बार कि आपका कान, आपका ईयर आपके सर से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। आप झूठ बोल रहे हैं। कान तो मेरा कब का ले जा चुका है, वो रहा मेरा कान। अरे कान चेक कर लो भैया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है कि जैसे गंगा पवित्र पानी की तरह है वैसे ही ये बिल भी पवित्र है किसानों के लिए। और आप उसके बाद बार बार बोले जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत है, नरेंद्र मोदी गलत है। सवाल तो यही है ना सर कि केरल में एपीएमसी व्यवस्था नहीं है, बिहार तक नहीं है, और जहाँ है वहाँ ठीक तरीके से नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ इन विपक्षियों की सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है,
तो ये क्यों केरल की कम्युनिस्ट पार्टी इस पे आवाज़ नहीं उठाती? यहाँ वो किसानों का समर्थन करते हैं, मगर उनके राज्य में जहाँ पे ये व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ क्यों नहीं ये बात करी जाती? कांग्रेस जो कह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रही है, उनके खुद के राज्य में हो रहा है, जहाँ तक आपने कहा कमलनाथ खुद कर रहे हैं, वहाँ ये विरोध नहीं करती। आम आदमी पार्टी इसको लागू करती है, फिर पलटी में आ जाती है। राजेश टिकैत पहले कहते हैं हाँ सही है, उसके बाद ये पलटी में आ जाता है। तो क्या है, इस बिल को जो छूता है वो पलटी मार जाता है? देखिए हुआ क्या है, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, ये तमाम दोगले पार्टी हैं। इनका दोगला चेहरा हम हर जगह समझ में आता है। माने ये किसी को मारें तो सब कुछ ठीक है, ये कुछ भी करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी कर दे, भाजपा कर दे तो इनके लिए दुखी हो जाता है। माने नरेंद्र मोदी कोई बातों को कर दे तो वो गलत हो जाती है। मैं बात करता हूं अभी इस बिल के बारे में नहीं, थोड़ा सा बिल से आगे। हाथरस में देखिए, मैं किसान से थोड़ा सा हट रहा हूं, पत्रकार महोदय। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ गलत होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, और जो उसमें शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के पूरा बड़बोले नेता जाके वहां पे अपना दुकान चला रहे थे और गिद्ध की राजनीति कर रहे थे, लेकिन यहीं पे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में एक दलित बेटियों के साथ गलत होता है, उस समय मुंह में दही जमा के और सीमेंट का घोल डाल के अपने मुंह में बैठे रहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। तो मैं कैसे मान लूं कि ये अपना प्रोपेगेंडा नहीं बेच रहे हैं इसमें? आप बात कीजिए राजस्थान में, राजस्थान की बात में ले लीजिए और हरियाणा की बात में ले लीजिए। हरियाणा का जो एमएसपी है और राजस्थान की जो अनाजों का एमएसपी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, नहीं, वहां पे अशोक गहलोत जी की सरकार है, लेकिन उसमें कुछ नहीं बोला जाता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसान अगर सुसाइड कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है। वहां पे मिली भगत की सरकार चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में या योगी जी की सरकार में या कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे अजीब से प्रकरण शुरू हो जाते हैं, अजीब से एक वायरस निकल जाता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी है। ये तमाम प्रोपेगेंडा चलते हैं। इन दोगलों पार्टी पे विश्वास करेंगे? आज मैं कैसे मान लूं एक दोगला, मैं क्यों दोगला बोल रहा हूं, इस नासमझ मुख्यमंत्री को क्यों दोगला बोल रहा हूं? नरेंद्र मोदी को बार बार यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अडानी को और मुकेश अंबानी को ही बना रहे हैं और बाकी लोगों को गरीब कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्या ये अडानी आलू बेच रहे थे क्या, या मुकेश अंबानी जी छोले भटूरे बेच रहे थे, कि अचानक मोदी जी आया, मोदी जी बाकायदा सब कुछ छोड़ के प्रधानमंत्री बने, उसके सबसे पहले गए, अरे अडानी जी चलिए आपको अरबपति बनाना है, अच्छा अंबानी जी चलिए आपको अरबपति बनाना है, क्योंकि मैं सबको ठेका आप ही को दूंगा। नहीं हुआ था ना, इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब सुनिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ये भी बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। यही आम आदमी पार्टी पंजाब में, ये नासमझ मुख्यमंत्री दिल्ली का, इसने ही अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि पंजाब आप दे नाल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर इफिशिएंट। यानी प्राइवेट अगर में कोई आके सब ये धंधा करता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। एक और बात कहता हूँ, ये दोगले लोगों का 2012 में मनमोहन सिंह जी जब लोकसभा में बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह जी जब लोकसभा में प्रधानमंत्री थे, उस समय रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये खुद उस बिल के बारे में बोल रहे थे कि किसानों को जितना आप वैकल्पिक देंगे, जितना ऑप्शन देंगे, उतना ही किसान खुश होगा। ये दीपेंद्र हुड्डा का बयान है, अब बाकायदा लोकतंत्र के मंदिर में, कि आप जितना ऑप्शन देंगे, जहां पे किसानों को ज्यादा कीमत मिलेगी, जहां किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा, किसान वहां जाके अपने सामानों को बेचेगा। ये अच्छी बात है, ये किसानों को इस तरह के बिल आने चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी अगर लेके आ गए हैं तो कांटे लग रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। आप ये कहिए ना कि नरेंद्र मोदी कैसे करके हजार साल का गंदगी वाली चीजों को हटा के
बेहतर भविष्य करने की कोशिश कर रहा है तो चुभन हो रही है। आपको याद होगा, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। नहीं पत्रकार महोदय, आज डिस्टर्ब मत कीजिए, आज जमकर आज बोलूंगा। आज ये बताइए कि यही रंगनाथन जी का रिपोर्ट कब से आया हुआ है, लेकिन इसमें धूल फांक रहे थे क्योंकि इनको मन नहीं था ना कि किसानों की तकदीर और तस्वीर बदली जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं हर जगह पे वो बिल लेके आऊंगा जहां देश सर्वोपरि हो जाएगा, देश के नागरिक, किसान, जो भी कुछ होगा उनको बेहतर तस्वीरें दी जाएगी। अब वही देश के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इनको चुभन हो रही है।